जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आप लोगों के लिए जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि जुड़ी हुई है दो चैनलों से, सत्यगाथा चैनल और जो है मालिका अमृत चैनल से। तो श्री सत्यगाथा चैनल और मालिका अमृत चैनल ने क्या क्या रॉन्ग डिकोडिंग की है भविष्य मालिका की, इस पर हम पहले प्रश्न उठा चुके हैं। तो इस पर उत्तर और प्रत्युत्तर का सिलसिला जारी है। वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कह रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारा किसी भी प्रकार से उनसे या उनका हमसे कोई भी बैर भाव नहीं है, ठीक है। हम लोग कोई शत्रु नहीं है आपस में, लेकिन ज्ञान के मामले में हम एक दूसरे का खंडन कर सकते हैं। ज्ञान में अगर कोई चीज़ होगी गलत तो हम उसको विरोध भी कर सकते हैं, उसका खंडन भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग नए आज जुड़े उनको पूरा मामला पहले समझना चाहिए। क्या है पूरा मामला? ये है कि साहब श्री सत्यगाथा और मालिका अमृत चैनल के बारे में जो दोनों भाई हैं, अभी पता लगा, मुझे पहले नहीं मालूम था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे जो मल्टीपल सब्सक्राइबर थे, इनके चैनल पर भी और उनके चैनल पर भी। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये दोनों चैनल जो हैं ये कह रहे हैं कि भगवान नारायण जो है इस बार कल की अवतार में किसी भक्त के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे इस बार। तो मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि भविष्य पुराण में, कल की पुराण में, भागवत पुराण में, गीता में भगवान के जन्म का चर्चा है, गर्भ में आने का चर्चा है पूरा। तो ये तो फिर गलत चीज़ हो जाएगी। और अगर ऐसा मालिका ज्ञान दे रही तो मालिका का या तो ज्ञान प्रक्षिप्त है, अथवा फिर ऐसा है कि भाई उसका डिकोडिंग ये सही से नहीं कर पा रहे हैं, अनुवाद सही से नहीं कर पा रहे हैं, इनमें अनुवाद की योग्यता नहीं है। तो फिर मैंने ये एक पोस्ट बना के डाली कि ऐसा मत करिए। तो इन्होंने फिर उस पर रिकमेंड किया कि आपको अधिकार किसने दे दिया, है ना, आप जो है ऐसे नहीं कह सकते। मैंने ये बोला था कि ऐसे लोग नारायण द्रोही हैं। मैं बताऊंगा बाद में क्यों नारायण द्रोही हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला आपको किसने अधिकार दिया, ऐसे उन्होंने हमारे ऊपर रिकमेंड किया। फिर मैंने एक वीडियो बनाई लाइव में, मैंने कहा साहब आप 3 हमें प्रमाण दे दीजिए। 3 प्रमाण मैंने इनसे क्या मांगे थे? मैंने इनसे ये मांगे थे कि क्या आप पर ताड़पत्र है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान किसी भक्त के शरीर में आएंगे, जन्म नहीं लेंगे। दूसरा मैंने प्रमाण इनसे भाई ये मांगा कि आप पर जो पुस्तक हैं, आप जिनको जो है बोलते हैं, तो वो उड़िया से हिंदी में ट्रांसलेट करके आप बोल रहे हैं, तो उसकी उस पर उसके आपके पास योग्यता है ट्रांसलेशन की। और तीसरा मैंने ये बोला था आपने किस विश्वविद्यालय से उड़िया की शिक्षा ली या हिंदी की शिक्षा ली, क्योंकि आप जिस में डिकोड कर रहे हो और जिसको डिकोड कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेज का आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो इन्होंने फिर एक और वीडियो बनाई, भाई मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इन्होंने कुछ किताबें दिखाई, उसमें हम इसका साधुवाद करते हैं कि उन्होंने कुछ किताबें दिखाई हैं। वो किन्हीं किन्हीं संस्थाओं की किताबें हैं उसमें से, और एक जो है साहू जी की किताब है। बाकी जो किताबें जो संस्थाओं की हैं वो धार्मिक संस्थाएं हैं, वहाँ भी इन्होंने ताड़पत्र पेश नहीं किए। और ना ही इन्होंने ये बताया कि इनके अंदर उड़िया से हिंदी अनुवाद करने की योग्यता है, इन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने ये बता दिया कि ये 12th पास आउट है केवल, उसके अलावा इनके पास कोई योग्यता है, इन्होंने ये स्वीकार कर दिया अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। अब भाई ये चीज़ आती है कि इन्होंने उस वीडियो में बाकी चीज़ें, जैसे मैंने, हमारा ज्ञान चर्चा चल रही थी, ठीक है भाई ज्ञान चर्चा करो, लेकिन इन्होंने उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घुसेड़ दी जिससे मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी, वरना मैं नहीं बनाता। इन्होंने कुछ पर्सनल एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। आप मेरे ज्ञान में कोई फॉल्ट ढूंढ कर बताते तो अच्छा लगता, लेकिन आपने वही पुराने घिसे पिटे डायलॉग मारना कि आप चेहरा नहीं दिखाते, आप माथे का चिन्ह दिखाते हो, आप अर्जुन बताते हो खुद को, मतलब फेक चीज़ें। आप मेरा जो है नाम यूज़ करते हो अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरीके की चीज़ें से कोई मतलब नहीं था ज्ञान चर्चा का। सीधे प्रमाण मांगा गया, प्रमाण देते। आप पे अगर कोई अनुवाद की योग्यता नहीं, आप बोल देते भाई मैं अनुवाद की योग्यता नहीं रखता हूँ, है ना, मैं अपने हिसाब से अनुवाद कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होती, लेकिन इन्होंने और भी चीज़ें उसमें जो है घुसेड़ दी। अच्छा, मैं इनकी भक्ति भावना के प्रति कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप भगवान के भक्त हो सकते हैं, आपका दास्य भाव है, हम उसको प्रणाम करते हैं, हम भी भक्त हैं और दूसरे लोग भी भक्त हैं। इसमें मैं पर्सनली नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आप तो गए पर्सनल मेरे ऊपर, बट मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है मामले कैसे हैंडल किए जाते हैं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि जब आप एक तरफ से पूरी गीता के पुराणों की थ्योरी को गलत साबित कर दे रहे हो अपनी मालिका के डिकोडिंग के अनुसार, तब मुझे फिर आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपका ज्ञान हिंदू विरोधी है। आपका ज्ञान हमारे शास्त्रों से कहीं मैच नहीं कर रहा, और ऊपर से आपके चेले ये कह रहे हैं कि वेद शास्त्र सब झूठे साबित होने वाले हैं। तब तो फिर और भी ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंस हो गया कि भाई अब तो सत्य सामने आना चाहिए, क्योंकि तो हिंदू धर्म का बिल्कुल आप सीधे सीधे घोर खंडन कर रहे हैं। तो इसमें अब जो बातें जो आज निकल के आ रही हैं, हमारी चर्चा क्या रहेगी? हमारी चर्चा ये रहेगी, क्या भगवान नारायण किसी भक्त के शरीर में प्रवेश करते हैं अथवा अवतार रूप में माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं? ये बात पहली क्वेश्चन। दूसरा कि कल्कि जी का जन्म कैसे होगा? तीसरा फिर वायरल उड़ीसा के सचिन जी ने प्रमाणित किया है इसको कि जन्म होगा या वो प्रवेश करेंगे शरीर में। आज मैं उसको दिखाऊंगा। सबसे पुराना चैनल है वायरल उड़ीसा, जिस समय इन लोगों का कोई अता पता नहीं था, मालिका अमृत और इन सब का, उस तब का चैनल है वो। और गीता का प्रमाण दूंगा कि भगवान जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं। और क्या कल्कि जी जगदीश जी के आश्रम में धोती पहन कर रहेंगे? इन पर ये भी
एलिगेशंस लग रहे हैं मेरे पास, लोगों ने किया है, मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक वीडियो में बोल दिया है कि मैं जो है भगवान आएंगे तो वृद्धाश्रम में धोती पहन के रहेंगे हमारे साथ। फिर क्या कल्कि का युद्ध नहीं होगा? इन्होंने इसको भी इनडायरेक्टली नकार दिया। सब चिरंजीवी वाली बात भी इन्होंने इनडायरेक्टली झूठ साबित कर दी, और इन्होंने इनडायरेक्टली पुराण और गीता का ज्ञान भी झूठा साबित कर दिया। एटलीस्ट ये बात हो गई कि ये हिंदू धर्म का पूरा खंडन कर रहे हैं अपनी डिकोडिंग के अनुसार। और फिर जब मैंने इनसे पूछा कि आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा, साहब आप इनकी संस्थाओं को पकड़ो जिन्होंने ये बुकें छापी हैं। तो जब आपको नहीं मालूम, आपने पूरा रिसर्च उस पर नहीं किया है, ज्ञान प्रक्षिप्त है या नहीं, अनुवाद सही है, तो आपने फिर उसका प्रचार करना क्यों शुरू कर दिया? भाई पकड़े तो आप जाओगे ना उसमें। अगर कोई ज्ञान अगर गलत होता है तो आपको बुलाएगा, न्यूज़ नेशन ने काशीनाथ मिश्रा को बुलाया, आपको ही बुलाया जाएगा। तो आपने बिना उसकी तहकीकात के कैसे आपने बोलना शुरू कर दिया ज्ञान? दूसरा, फिर ये आज क्या करेंगे, श्री सत्यगाथा के जगदीश जी द्वारा अनुवादित प्रक्षिप्त ज्ञान का खंडन करेंगे, बताएंगे कैसे गलत है वो ज्ञान। और जगदीश जी जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं, मैंने इनके देखा है 50 वीडियो में, यार महापुरुष महापुरुष महापुरुष, ये महापुरुष है कौन? क्या कोई नया कल की लॉन्च करने की योजना तो नहीं बनाई जा रही है? गढ़ा जा रहा है हमारे सब्सक्राइबर के मन में कि ऐसे ऐसे महापुरुष आएगा, उसके अंदर भगवान आएंगे, है ना? और क्या जगदीश जी में वास्तव में उड़िया से हिंदी में अनुवाद करने की योग्यता है? क्योंकि उन्होंने जो बुक्स दिखाई हैं वो उड़िया की बुक्स हैं, और उड़िया का व्याकरण बहुत बृहद है जैसे संस्कृत का व्याकरण है। तो हिंदी अनुवाद की योग्यता इनमें होना चाहिए, वो है या नहीं? आज सब बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब पूरी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है? तो पर्सनल एलिगेशंस भी इन्होंने मेरे ऊपर बहुत लगाए, ठीक है, बट हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, हम उसका अभी आंसर इनको बाद में देंगे। वीडियो लंबी इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वरना मैं बहुत आराम से बोलता हूँ, वरना बहुत लंबी हो जाएगी, है ना? अब सबसे पहला उत्तर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मैंने आप दोनों को नारायण द्रोही क्यों कहा। आपने कहा कि अनंत सृष्टियों को धारण करने वाला साक्षात परमात्मा किसी एक भक्त के शरीर में आके प्रवेश कर जाएगा, यानी विराट सत्ता को आपने एक तुच्छ मानव के शरीर से आपने उसकी तुलना कर दी। यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा किसी भी जिस शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने एक नई चीज़ लॉन्च की अपनी तरफ से, है ना? और आपने जो पुस्तक दिखाई 13 जन्म प्रमाण करके, और उसका भी आपने उड़िया अनुवाद और उड़िया का जो वो पढ़ा, आपने दोहा पढ़ा, और उसका अनुवाद आपने खुद से किया। आप जानते हैं उड़िया का हिंदी से अनुवाद में एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, आपने इस पर गौर किया? तो आपने जो अनुवाद हमारे सामने पेश किया वही विवादित हो सकता है। मैंने यही बोला था आप रिसर्च करो पहले, बट रिसर्च आपने नहीं की। आपके अहंकार को चोट लगी कि मैंने आपका विरोध कर दिया गलत बात का, तो आप फिर वीडियोस बनाने लगे, आपके चेले बदतमीजी करने लगे। बहुत बदतमीजी की है कल से आपके चेलों ने मेरे चैनल पे आके, बट मैं देखो प्राउड ये एक चैनल हूँ, मेरे किसी भी सब्सक्राइबर ने आपके चैनल पे जाके बदतमीजी नहीं की, क्योंकि मैं सिखाता नहीं हूँ ये। आप लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों को पाल लेते हैं। अच्छा, फिर अनंत सृष्टि धारण करने वाले ईश्वर को आप एक भक्त के शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, इससे बड़ा अपमान उसका कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बोला था कि आप जो है नारायण का द्रोह कर रहे हो, समझ रहे हो? ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर गौर से आप सोचो कितनी गंभीरता से होते, हिंदू विरोधी चीज़ भी है कि एक इतना बड़ा विराट सत्ता का मालिक जो तमाम सृष्टियों को अपने अंदर प्रवेश कराया हुआ है, वो एक तुच्छ भक्त के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अरे उसका शरीर उसके बाद जिंदा रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा भाई, उसका शरीर ही नहीं बचेगा। ये कैसी बातें हैं आपकी? इलॉजिकल बातें मैं किसी विद्वान के सामने रख दूंगा, हंसी बनाएगा वो, ठीक है? तो ये हिंदू विरोधी पॉइंट भी था, नारायण का अपमान करने वाला पॉइंट भी था, इसलिए बोला था आप सुधर जाइए, आप नारायण विरोधी में आपको एक्सपोज करूंगा। मैं नहीं चाह रहा था आपको एक्सपोज करना, ठीक है? इसके बाद फिर आपके चेलों ने बदतमीजी की लाइन लगा दी, ठीक है? बहुत सारे लोग आए, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से, ठीक है? मैं जानता हूँ जितने फेक लोग होते हैं उनके चेले बहुत उछलते हैं, मैंने ये देखा है। और मेरे और वायरल उड़ीसा के आप देख लेना, जितने भी जो वो होंगे जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग शिष्य नहीं बनाते, हम लोग दोस्त बनाते हैं। तो हमारे जो लोग होंगे वो कहीं जाके बदतमीजी नहीं करेंगे, ये मैंने देखा है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके चेलों ने बोला सत्यगाथा जी जो हैं वो कह रहे हैं वो सही है कि भगवान किसी भक्त के शरीर में आते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल प्रमाणित बात है। तो हम आपको दिखाते हैं भगवान गर्भ से जन्म लेते हैं या किसी सामान्य भक्त के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो हम प्रमाण ले रहे हैं, वैसे तो हमारे पास बहुत प्रमाण है, लेकिन हम सबसे पहला जो प्रमाण ले रहे हैं वो हमारे वायरल उड़ीसा के जो हमारे चैनल वाले हैं, कौन? सचिन जी। तो सचिन जी का ही हम प्रमाण उठाएंगे। सचिन जी ने अपने चैनल पर बोला है, सचिन जी ने अपने चैनल पर भाई क्या बोला कि उनका एक एपिसोड है 689, आप देखना, ठीक है? आप जो है सचिन जी का 689 एपिसोड देखें, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख के भी दे दे रहा हूँ, 689 एपिसोड आप सचिन जी का वायरल उड़ीसा का आप देख लेना जाके, उसमें उन्होंने क्या बोला है, ठीक है? मैं डिकोड भी कर दे रहा हूँ और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दी है। इससे पुराना चैनल, सबसे ओल्डेस्ट चैनल है, सबसे पुराना चैनल है और सबसे ऑथेंटिक मैं इस चैनल को मानता हूँ। इन्होंने भी ये स्वीकार किया कि भगवान जन्म लेंगे, वो किसी के शरीर में नहीं आएंगे। इस शरीर की थ्योरी क्यों गढ़ी जा रही है मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको, इसके पीछे एक लॉजिक है बहुत तगड़ा वाला। 689 एपिसोड आप चेक करना,
वायरल उड़ीसा जी का, उन्होंने ये बोला कि अच्युतानंद जी ने कहा है कौड़ी रोशना कालो पूरी गले विष्णु जैसा धरे, और आपका संभर ग्रामो रे जातो हुई तेरे मेरे थिबे। तो ये इसका मतलब उन्होंने फिर क्या बताया, जब कलयुग अंत निकट होगा, जब भगवान कल्की का जन्म होगा, किसके घर में, विष्णु यश जी के घर में जन्म होगा, उन्होंने बोला जन्म होगा, और संबल ग्राम में जन्म होगा। लिंक चेक कर लीजिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके। और तो अब आप ये बताओ, जो सबसे पुराना चैनल है वो ये बोल रहा है कि भाई जन्म होगा, और आप कह रहे हो जन्म नहीं होगा, तो फिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है, आप बता दो मुझे। और उनसे ज़्यादा तो आपने भी वीडियोस रिलीज़ नहीं कर दी, उनसे ज़्यादा पुराने भी नहीं हो, बहुत सारी उन्होंने वीडियो रिलीज़ की। तो सबसे पहला खंडन आपका इसकी बात से हो गया कि वायरल उड़ीसा ने आपको जो है बिल्कुल पूरी तरह झूठा साबित कर दिया, पहला प्रमाण उनका हो गया। ठीक है, वीडियो जाके देखना। दूसरा फिर जो है मैं दिखाने जा रहा हूँ कल्की पुराण से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा कल्की पुराण का अध्याय 2 श्लोक 12, भगवान कल्की गर्भ में आएंगे, ये बात यहाँ से सिद्ध हो रही है। ठीक है, आपने तो कल्की पुराण को ही झूठा साबित कर दिया, आपके चेले बोल रहे हैं सब झूठ है। भैया ऐसे नहीं होता है, ठीक है, हिंदू विरोधी बातें नहीं करना चाहिए, नहीं तो आदमी हंसी बनाएगा अथवा एक्शन हो जाएगा आप पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मैं अर्थ पढ़ दे रहा हूँ इसका। श्लोक 11 से लेकर के 15 तक इसके पूरा आप इसका पढ़ना, आप पीडीएफ निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आया भगवान श्री हरि विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में, ठीक है, पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप हुए। क्या हुए, भ्रूण रूप हुए। उसके बाद यह जानकर कि विष्णु पृथ्वी पर आ गए, सरिता समुद्र पर्वत इत्यादि ऋषि और देवतागण आदि सभी प्रसन्न उठे। ये 12 में दे दिया नीचे। यानी क्या हुआ भैया, वो माँ के गर्भ में, किनके, विष्णु यश पत्नी के गर्भ में आके प्रवेश हो गए। ठीक है, ये पहला प्रमाण मैंने बता दिया। इससे ये सिद्ध हो गया कि आपकी थ्योरी बिल्कुल झूठ है, या झूठ है फिर या आपने अनुवाद गलत करा है। दो में से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, और अथवा आपके पास जो किताब आई वो एक धार्मिक संस्था की है, वो जो है एक फ्रीलांस जो है पब्लिकेशन की नहीं है, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर करता है लॉन्च, वैसे नहीं है। वो एक धार्मिक संस्था की, धार्मिक संस्था वाले अपने तरफ से मोल्ड कर देते हैं इन चीज़ों को। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण था आपका, हरियाणा में कबीर पंथ का आश्रम चलता है, उसमें संत रामपाल जी महाराज बैठते हैं, तो उनके यहाँ से ज्ञानगंगा पुस्तक निकलती है। बहुत से लोगों को ज्ञानगंगा नहीं पसंद है ना, क्योंकि वो उनकी धार्मिक संस्था से निकली हुई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये धार्मिक संस्था की किताब है, इस पर रिसर्च की आपको आवश्यकता थी, बट आपने जो है बिना रिसर्च के अपना मुंह खोल दिया। फिर दूसरा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, आइए। दूसरा प्रमाण हमारा है भगवान के जन्म का प्रमाण। भागवत पुराण है, 10वें स्कंद है, अध्याय 2 श्लोक 20। ठीक है, आप चेक करना, इसको क्रॉस चेक करना। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। ठीक है, गर्भ में आए भगवान, कौन, कृष्ण जी के बारे में कहा जा रहा है। ये भी एक प्रमाण बनेगा, एविडेंस बनेगा, भगवान कृष्ण ने जो है गर्भ में प्रवेश किया। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। ये किनके बारे में कहा जा रहा है, देवकी जी के बारे में कहा जा रहा है। तब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा कि अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य प्रवेश किया है, क्योंकि इससे पहले देवकी कभी ऐसी नहीं थी। ठीक है, तो गर्भ में प्रवेश की बात दोनों जगह आ गई। तो ये भी सिद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया था, युगावतार लिया था, ठीक है, ये भी युगावतार है कल्की जी का, तो गर्भ में ही आए थे। कल्की पुराण से भी बता दिया, भागवत से भी बता दिया। ठीक है, दो तरफ से आपका खंडन हो गया, बिल्कुल आपकी बात मैंने झूठ साबित कर दी। अभी भी जो लोग अंधभक्त हैं भैया, वो आराम से करे रहो अंधभक्ति, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर हो ना हो, छोड़ के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ, झूठ में बर्दाश्त नहीं करूँगा बिल्कुल भी। जो पाखंड फैलाएगा उसका मर्दन होगा, उसका खंडन होगा। तीसरी बात, गीता जी अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5, इसमें भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी जन्म की बात आ गई। तो ये कौन से जन्मों की बात आ रही है, यही वही आ रही है कि मैं राम रूप में भी जन्मा था, मैं कृष्ण रूप में भी जन्मा, मैं वामन रूप में भी जन्मा हूँ, ये सब जन्मों की बात आ रही है। और हर युग में आता हूँ, कल की रूप में भी पहले आ चुका हूँ, सबके बारे में वो बता रहे हैं डिटेल। तो जन्म की बात आ गई। यहाँ से भी मैंने सिद्ध कर दिया कि आपका जो भी आप जो बता रहे हो ज्ञान, ये गलत है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आगे फिर बताते हैं और आगे लेते हैं फिर। ठीक है, फिर अब ये मैंने दिखाया तो इनके भाई शिष्यों ने ये बोला कि साहब ऐसा है, आप जो है ये जो केवल भगवान कृष्ण के टाइम में ऐसा हुआ है, बाकी भगवान जो है योग के द्वारा खुद को जानते हैं कि वो भगवान है, पहले से भगवान होते नहीं हैं, भगवान योग करते हैं, योग से जानते हैं कि वो भगवान है। तो ये भी फिर थ्योरी फॉल्स हुई, क्योंकि वो अपने गुरु को काउंटर करने आ रहे थे, बार बचाने के लिए आ रहे थे हमारे चैनल पे। 50 को मैंने बेहुदा लोगों को आंसर दिए हैं। अरे यार कितना झूठ को छुपाओगे यार, हाँ, वो गलत ज्ञान है, प्रक्षिप्त ज्ञान है, गलत अनुवाद है, मैं 50 बार बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं मान रहे हो। तो उसको फिर मैंने बोला यार भगवान कृष्ण ही नहीं आए हैं, भगवान राम भी आए हैं। दूसरा बताया फिर, ये देख क्या बोला गया भैया, दोहा नंबर 201। ठीक है, बालकांड कौन सा है, रामचरितमानस का। ठीक है, रामचरितमानस का दोहा नंबर 201, ये देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। ठीक है, अब इसके बारे में आप पढ़ते हैं, देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, भावार्थ पढ़ते हैं।
तो ये रामचरितमानस में क्या कहा जा रहा है, फिर उन्होंने किन्होंने, रामचंद्र जी ने अपनी माता को अपना अद्भुत अखंड रूप दिखलाया जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अब यहाँ से ये थ्योरी भी गलत हो गई कि भगवान जो है अपने आप को योग साधना से जानते हैं। अगर वो नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ तो फिर उन्होंने अपने अंदर से ब्रह्मांड का जो है पूरा रूप कैसे दिखा दिया। ये राम रूप की बात हो रही है। और कृष्ण रूप में भी सेम यही बात आई। कृष्ण रूप में क्या बात आई, उन्होंने भाई क्या क्या किया था आप जानते हो। उन्होंने पूतना का वध किया है ना, उन्होंने कालिया का मर्दन किया, उन्होंने गोवर्धन उठाया, उन्होंने जो है अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया अपनी माँ को, है ना। तो वो तो उस समय कोई योग साधना करते ही नहीं थे ना, उन्होंने अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी या अपने आप को जागृत किया था, मतलब अपनी एनर्जी को पहचाना था। इसका मतलब यही था कि बचपन से भगवान जानते हैं कि वो भगवान है, वो किसी के शरीर में नहीं घुसते हैं, वो एक यूनिक जन्म लेकर के आते हैं, वो बचपन से अपनी लीलाएं आरंभ करते हैं। ये रामचरितमानस ने भी सिद्ध कर दिया। और भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं, चाहे विष्णु पुराण पढ़ लेना, चाहे भागवत पुराण पढ़ लेना, उसमें भी आप ये प्रमाण आपका साफ साफ है। तो ये चेलों का भी आपका खंडन कर दिया। दूसरी थ्योरी, तीसरी थ्योरी फिर ये फिर से लेके आए कि जैसे हनुमान जी ने खुद को जाना था। ये बोले जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया कि तुम हनुमान हो, ये इनके चेले आए। ये फिलहाल हो सकता है जगदीश जी ने भी कहा हो, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चेले वही ज्ञान परोसते हैं जो गुरु परोसता है। तो वहाँ भी मैं बोल रहा हूँ भैया, हनुमान जी को श्राप लगा था, हनुमान जी को श्राप लगा था। हनुमान जी भी किसी शरीर में प्रवेश नहीं किए थे। हनुमान जी बचपन से बहुत से सर्व सिद्धि शक्ति युक्त थे, उन्हें श्राप दे दिया क्योंकि वो ऋषियों को परेशान कर रहे थे कि तुम्हें बाद में कोई तुम्हारी शक्ति का वो कराएगा। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि आपका लॉजिक वहाँ से भी बिल्कुल फेल है, फ्लॉप है। कि वहाँ से भी आपकी बात बिल्कुल झूठ साबित हो गई कि भगवान जो है किसी के शरीर में नहीं आते हैं। अब भैया मुझे बता देना मेरा क्या दोष है, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूँ, हिंदू धर्म के वेद पुराणों को झूठा साबित होने से अगर बचा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। ऐसा करो मुझे फांसी पर चढ़ा दो फिर ले जाके, हाँ। और तुम जगदीश जी के पैर पूजो और जो जो महापुरुष बता रहे हैं उनकी बैठा के आरती करो यार, मतलब हद हो गई यार। और एक बंदा जो था जिसने मुझे बोला था यार आके कि जगदीश जी ऐसा कर रहे हैं, वो बंदा कल जो वीडियो लॉन्च उन्होंने किया उसके नीचे जाके कह रहा है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कल्कि का पार जो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं। अरे यार मैं तो शुरुआत में ही बोलता हूँ वीडियो में, मैं तुच्छ सेवक हूँ भगवान का, और आप ऐसी बातें कर रहे हो यार। मतलब आप क्या लड़ाई लड़वाना चाहते थे क्या? क्यों आपने फिर मुझे बताया ये सब बातें? आपने मेरा मत जानना चाहा ना, तो मैंने मत अपना दिया, तो फिर उसको स्वीकार करो ना यार। दोनों जगह आप मल्टीपल सब्सक्राइबर हो, वहाँ जाके आप जो है मेरी वहाँ पे निंदा करते हो। अच्छी बात है, निंदा करो यार, खूब निंदा करो। लॉजिकल पॉइंट भी तो दे रहा हूँ मैं, क्या सत्य मैंने नहीं दिखाया? असत्य बोल रहा हूँ मैं? अगर असत्य बोलता तो निंदा करो ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है भाई। अरे यार तुम्हारी यार इच्छा है, ठीक है यार। आपका सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आया था, ठीक है, आपका सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आया था जिसने बहुत गंभीर जो है बात मुझे बताई। क्या बताया? सत्यगाथा चैनल वाले जगदीश जी ने 2 महीने पहले पुरानी वीडियो में बताया कि कल की उनके वृद्धाश्रम में आके रहेंगे और धोती पहनेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने लोगों को घर में दुबक कर बैठने की सलाह दी। आप ही बताइए क्या ऐसी कायराना सोच वाला कोई विश्व विजय के लिए निकल सकता है ना? ये राजकुमार जी हैं, उन्होंने बोला ये आके, ठीक है। और आपने बोला होगा, मैं समझ रहा हूँ, आप ही का चेला है ये जिसने आपको ये बोला है, ठीक है। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है कि ये क्या आप नया कोई कल की गढ़ रहे हो क्या अपने विचारों में, या लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हो, या ब्रेन प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि ऐसे ऐसे महापुरुष के अंदर ही भगवान आएंगे? आप वेद पुराण की थ्योरी को झुठला इसीलिए रहे हो कि बाद में आपको नया कल की लॉन्च कर दो। क्या समझे भाई इसको? यहाँ पे ये उन्होंने ये वीडियो आपकी है, इस टॉपिक से आप लोग देख लेना जाके। जहाँ वो महापुरुष नहीं होंगे वहाँ स्वयं भगवान स्थित नहीं रहेगा। ये वीडियो मैंने कल देखी, इतनी विवादित वीडियो है ये। भाई साहब जगदीश जी हर समय एक महापुरुष की बात कर रहे हैं, एक महापुरुष आएगा, महापुरुष आएगा, महापुरुष आएगा, ठीक है। और महापुरुष जो ये बता रहे हैं वो कैसे आएगा? जो इस वीडियो में इन्होंने बोला है, जो उस महापुरुष को जिसके शरीर में कल्कि आने वाले हैं, वो उसको अगर भगवान नहीं मानेगा तो उसको जगन्नाथ महाप्रभु कहाँ ले जाएंगे? समुद्र में ले जाएंगे, और समुद्र में ले जाके बीच में से काट डालेंगे। ये इनके स्टेटमेंट है, इस वीडियो में अंदर आप जाके देखना, इस टाइटल जो वीडियो है। उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला कि जो भगवान से सीधे कनेक्शन स्थापित करना चाहेगा, यानी डायरेक्ट कनेक्शन जो स्थापित करना चाहेगा, उसको भी भगवान मार डालेंगे, उसकी हत्या कर देंगे। यानी जो इनके महापुरुष के थ्रू अगर आएगा तो उसको वो तो स्वीकार है, जैसे जो जगदीश जी बता रहे हैं महापुरुष उसके थ्रू आओ, ठीक है, तो भगवान तक पहुँचोगे। बट जो डायरेक्टली कनेक्शन स्थापित करना चाहेगा उसको भगवान मार डालेंगे, ये जगदीश भाई ने बोला। कितनी विवादित बात है आप जान रहे हैं? भगवान कृष्ण के समय में द्वापर में कई ऋषि जो है ज्ञान मार्ग के द्वारा जुड़े थे, है ना, ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान से जुड़े। तो क्या भगवान कृष्ण उन्हें मार डाला था? यार सामने से पता लग रहा है बंदा झूठ बोल रहा है यार, कहाँ पे हो तुम्हारी बुद्धि, कहाँ पे सब लोगों की है? भगवान कृष्ण ने ज्ञान मार्गी को मार डाला? ज्ञान मार्गी क्या होता है? आत्मा परमात्मा का अभेद चिंतन करता है,
परमात्मा से कनेक्शन जो है उन्होंने जिसने बनाया भगवान ने उसको मार डाला। ऐसा नहीं था। और ये बंदा क्या कह रहा है, जगदीश भाई हमारे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे महापुरुष के थ्रू जाएगा उसी को बस भगवान प्राप्त होंगे, अगर आप सीधे कनेक्शन स्थापित करोगे तो उसको मार डाला जाएगा। वाह भाई वाह, ये झोल है इनके ज्ञान में। हर बार महापुरुष महापुरुष महापुरुष। आप देखो भैया क्या है ना, ये एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है। आप देख लेना, ये महापुरुष महापुरुष कुछ नहीं, जगदीश जी बहुत ही कुछ समय के अंदर से काशीनाथ मिश्रा है ना 4-5 साल पहले कल्कि जी का प्रचार करा, फिर अपना लड़का लॉन्च कर दिया, तो ये भी किसी न किसी को लॉन्च करने वाले हैं। चाहे ये स्वयं को लॉन्च करेंगे या ये अपने गुरु को लॉन्च करेंगे, ये एक फेक कल्कि इन दोनों में से लॉन्च होने वाला है, या फिर अथवा इनका कोई करीबी होगा उसे फेक कल्कि बना के लॉन्च कर देंगे। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है वो, ठीक है। अभी 2 साल हुए हैं, अभी नया चैनल है ना, अभी थोड़ा बढ़ा रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भाई पूरी दुनिया में हम लोग धोखा खाए हुए लोग हैं, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। भोले सब्सक्राइबर बेचारे प्रोपेगेंडा समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है। कल अगर ये महापुरुष इनका गुरु निकला तो क्या करोगे तुम, ये बताओ। जैसे फेक कल्कि जो है काशीनाथ का लड़का निकला था, क्या करोगे फिर, उस समय कहाँ जाओगे। तो एक बार जो है कहते हैं ना, दूध का जला हुआ फिर फूक 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 के पीता है छाछ को भी आदमी, और आप लोग में वही बुद्धि नहीं है। एक सामान्य मनुष्य को धीरे धीरे महापुरुष सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, डायरेक्टली महापुरुष सिद्ध करा जा रहा है। ऐसा महापुरुष जिसके शरीर में भगवान प्रवेश करेंगे, जिसके शरीर में कल्कि जी आ रहे हैं, ऐसा महापुरुष बनाया जा रहा है। ऐसा महापुरुष बनाया जा रहा है जो है आदमी जो उनसे नहीं जुड़ेगा, उस महापुरुष से, जो उस महापुरुष से नहीं जुड़ेगा उसको भगवान मार डालेंगे, उसकी हत्या कर देंगे। समझ रहे हो, ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग करी जा रही तुम्हारे ब्रेन की। और आप जो है, और ऐसा महापुरुष है जो है पुराणों का और गीता का पूरा जो है उसकी पहचान उससे मिलेगी नहीं, मैच नहीं खाएगी, उसके विरोधी पूरा ज्ञान वाला होगा वो। ऐसा महापुरुष ये लॉन्च करने जा रहे हैं, ब्रेन प्रोग्रामिंग हो रही है। अरे यार इसका क्या मतलब है यार, है ना। जैसे काशीनाथ ने सेम यही गेम खेला, आप एक बार गौर करो। काशीनाथ ने क्या बोला था, एक ऐसा पहले भगवान को बोला कि मेरा नाम लिखा है, उसने बोला था कि काशीनाथ का नाम लिखा है भविष्य मालिका में। फिर ये बोला कि जो है भगवान खंडगिरी गुफा में आके रहेंगे, यही तो बोला था, प्रोग्रामिंग करी थी, ब्रेन प्रोग्रामिंग। उसके बाद फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो है भगवान गुप्त में रहेंगे, आश्रम बना के रहेंगे, है ना, गुप्त में आश्रम बना के रहे। फिर बाद में पता लगा उनका लड़का बिल्कुल सेम ऐसे ही करते पाया गया, वो भी खंडगिरी में रह रहा था, आश्रम बना के रह रहा था, है ना, और काशीनाथ जी का नाम उन्होंने अपना दिखाई दिया था फेक तरीके से। तो ये ब्रेन प्रोग्रामिंग वही हो रही है कि जो उनको नहीं मानेगा इनके महापुरुष को, उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसको समुद्र में ले आके काट दिया जाएगा बीच में से। समझ, जो डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करना चाहेगा ज्ञान योग से उसको भी ये मार डालेंगे। यानी इनके गुरु के थ्रू जाओ आप, या इनके किसी करीबी थ्रू, वो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी कल की, ठीक है, नया लॉन्च हो जाएगा। अब मैं आपसे जगदीश भाई वादा कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको मैं तब तक पूरी तरह एक्सपोज नहीं करूँगा जब तक आपके महापुरुष तक नहीं पहुँचूंगा। इस महापुरुष वाली गुत्थी पहले मुझे समझाना है कि महापुरुष है कौन, इसको पहले हम सुलझाएंगे। और आप लोगों की जो, आप ये लोगों की ब्रेन प्रोग्रामिंग कर रहे हो भाई साहब, ये मैं कह रहा हूँ, अगर आप अब ऐसा महापुरुष गढ़ रहे हो जो पुराणों की और गीता की थ्योरी के विरुद्ध है, जिसके शरीर में कल्कि आएंगे, और जो आपके आश्रम में जो है धोती पहन के रहेगा, है ना, उसको भगवान जो नहीं मानेगा उसको, उसकी हत्या कर दी जाएगी, ये सब भ्रामक बातें जो आप कर रहे हैं, मैं समझ गया हूँ आपका खेल क्या है। और आपकी हर वीडियो का पोस्टमार्टम करूँगा अच्छे से, तो कुछ ही दिन में सारे राज्यों से पर्दा हटा दूंगा। और सेम यही जो है, यही तो हुआ था। रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में थे, तो उनका यही हुआ था कि उन्होंने गरीबदास जी महाराज की वाणी उठा करके सारी प्रोग्रामिंग ऐसी की थी कि सब आदमी उन्हीं को भगवान माने। और यही आप कर रहे हो, सेम वही मेरे सामने पूरा वही खेल दोबारा वापस आ रहा है यार, पूरा खेल वही है ये, कि एक ब्रेन प्रोग्रामिंग पहले करी गई, मैं ही भगवान, आदमी बिल्कुल दृढ़ हो गया उनके अंदर, कहीं जा नहीं सकता छोड़ के, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ भाई साहब, वहाँ पे पुलिस की जो वो पड़ी, वहाँ पे रेड हुई, लाठीचार्ज हुआ, सब भाग गए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, सब खत्म हो गया, है ना। तो ये सब वही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप भक्त हो भाई, अच्छी बात है, मैं आपकी भक्ति के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। अब इन्होंने एक जो है क्या करा भाई, इमोशनल बेनिफिट लेने की कोशिश करी, इन्होंने कहा मेरी भक्ति प्रशिक्षण लगाया जा रहा है। अरे मुझे आपकी भक्ति भैया क्या लेन देना यार, आप 24 घंटे भक्ति करो, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान परोस रहे हो गीता वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, इसका तो खंडन करूँगा नहीं करूँगा। हमें आपकी भक्ति से कोई लेना देना है, आप खूब भक्ति करो, ठीक है, लेकिन ये ब्रेन प्रोग्रामिंग मत करो। अब आप भाई साहब क्या चाह रहे हैं आप, मतलब अब आप मुझे ये बता दो जगदीश भाई कि आप क्या चाह रहे हो। मैं संस्कृति मंत्रालय और गीता प्रेस गोरखपुर को ये बोल दूं डायरेक्टली मेल करके कि जो जितना जो आप पुराण और गीता जो अपने यहाँ से रिलीज़ कर रहे हो ये सब झूठा है, मैं बोल दूं उनको, आप में जो ज्ञान दिया वो सब झूठ है। मैं संस्कृति मंत्रालय और गीता प्रेस गोरखपुर वालों को बोल दूंगा कि भैया जो भी आप पुराण लॉन्च कर रहे हो, गीता लॉन्च कर रहे हो, सबको बंद कर दो। हमारे जगदीश भाई नहीं चाह रहे। खुश हो जाओगे आप, बताओ, तब तो खुश हो जाओगे ना। अच्छा, इसके बाद फिर आप ये बताओ, संस्कृत में मम और माम 2 शब्द आते हैं, ठीक है, आप देखना बहुत बड़ा देखने में अंतर नहीं है, मम और माम एक डंडे का अंतर है बस,
लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है। इसी प्रकार उड़िया का अपना व्याकरण है। तो भाई जो तुम किताबों को डिकोड कर रहे हो उसके अनुवाद की योग्यता तो रखो। आप में अनुवाद की योग्यता नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपको हिंदी नहीं आती ढंग से, आपने खुद स्वीकार करा, तो क्यों उलझाए बैठे हो सबको? और या फिर आप जो है पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हो महापुरुष वाली। दो में से एक कंडीशन है कि महापुरुष को गढ़ रहे हो आप, रोज रोज वीडियो बना के महापुरुष ऐसा होगा, महापुरुष है, ये सब प्रोग्रामिंग है जो रामपाल जी महाराज ने करी, जो काशीनाथ मिश्रा ने करी, वही वाली चीज़। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जगदीश जी का फेस बहुत भोला है, बहुत मतलब भोलापन है इनके अंदर, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान है जो अपना जो विशाल पांडे जो था, जो कि काशीनाथ मिश्रा जी का जो है लेफ्ट हैंड था, उसका फेस भी बड़ा भोला था, तिलक लगा के आता था। यार उसने तो मुझको भी ठग लिया, बेवकूफ़ बना दिया। बाद में पता लगा वो पार्टनर है काशीनाथ मिश्रा का, वो मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार रहा था बाद में। तो कभी भी ये विश्वास मत करना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हमारे पार्थ सत्यार्थी जी महाराज हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, बड़े विद्वान पुरुष हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी रिसर्च एक की, तो उन्होंने ये कहा कि साहब भविष्य मालिका को हमने रिसर्च किया, इसमें बिरजा मंडल शब्द जो आया है, बिरजा मंडल का सही अनुवाद उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये उड़ीसा का कोई गाँव नहीं है, बल्कि आकाश गंगा के केंद्र बिंदु हैं, जो बिरजा हैं, जो भगवान कृष्ण की गोलोक में एक भार्या हैं यानी पत्नी हैं, तो ये उनकी डिकोडिंग थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक जो है शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। उड़िया से हिंदी में दोनों में आदमी को गहन विद्वान होना चाहिए, जो आप नहीं हैं, आप में अनुवाद की योग्यता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ऐसी चीज़ों को कृपया करके ना फैलाएं जो गीता के और पुराण के विरुद्ध हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपसे यही कह रहा हूँ। देखो अब एक बात समझो, भविष्य मालिका जब आई थी, भविष्य मालिका के बारे में सब लोग क्या कह रहे थे, इतनी जल्दी कल्कि अवतार नहीं आएगा ना। बोल रहे थे कि कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। तो आप लोगों ने क्या करा, जितने मालिका प्रचारक हैं उन्होंने 4,32,000 की थ्योरी रिजेक्ट कर दी, यानी पुराणों को रिजेक्ट किया। सीधी सीधी बात उन्होंने कहा कि इनका अर्थ गलत निकाला गया। मैंने भी यही कहा। हम लोगों ने क्या बोला, भाई 5,000 वर्ष के अंदर ये निपट जाता है कलयुग। मैंने 4800 ईयर्स निकाला है ना। तो वो क्यों निकाला, हमने प्रमाण दिखाए हैं, है ना। हमने प्रमाण दिखाया, हमने ये बोला कि अनुवाद गलत हो सकता है, और अनुवाद वास्तव में गलत हुआ है। वहाँ पे 12,000 दिव्य वर्ष का अनुवाद गलत हुआ। तो ऐसे ही हम ये भी तो कह सकते हैं जगदीश जी जो अनुवाद कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। तो यार इसमें इतनी हाय तौबा करने की कौन सी बात हो गई। मैंने कौन से उनके सेंटीमेंट हर्ट कर दिए थे भाई। उन्होंने एक वेद विरुद्ध ज्ञान, एक पुराण विरुद्ध ज्ञान दिया, गीता विरुद्ध ज्ञान दिया, उसी का तो खंडन कर दिया। उनको मैंने पर्सनली कोई उनकी बेइज्जती कर दी, उनके लाठी मार दी, क्या कर दिया ऐसा। तो ये सब्सक्राइबर को सोचना चाहिए, किसी का ब्लाइंड फेथ, अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, ज्ञान का ये क्षेत्र है, समझ रहे हो। तो ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान की बात होना चाहिए यहाँ पे। तो ये मैंने सारे प्रमाण दिखाए आपको। ठीक है, ये पहले तो डाउट मैंने ये क्लियर कर दिया कि पूरा फेक प्रोपेगेंडा है, पूरा किसी के शरीर में आएंगे, ये बहुत गलत है। और ये क्यों रचा जा रहा है भाई, मुझे शक होने लगा है बहुत तगड़ा। कल जो ये किताबें दिखा रहे थे, मैं आपको बताऊँ कौन सी किताबें इन्होंने दिखाई थी, 3-4 किताबें दिखाई। उसमें सीधे सीधे यह सिद्ध हो गया कि जो 13 जन्म प्रमाण वाली जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 13 जन्म प्रमाण वाली बात कर रहे हैं, उसमें सीधा सा ये सिद्ध हो गया कि ये किसी धार्मिक संस्था की बुक है। ये किसी ऐसा नहीं है स्वतंत्र कोई पब्लिकेशन हो, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर होता है। तो धार्मिक संस्था वाले हमेशा अपने हिसाब से मोल्ड करके तथ्यों को दिखाते हैं, उसमें प्रक्षिप्त ज्ञान भी छिपा रहता है। कई बार ऐसा होगा, अब हो सकता है वहाँ पे ताड़पत्र पे कुछ और लिखा हो, इन्होंने कुछ उसको अनुवाद कुछ और किया हो, या गुरु शिष्य परंपरा में जब शिष्यों तक वो नीचे नीचे ज्ञान पहुँचता है तो प्रक्षिप्त होता जाता है, इसीलिए ये भ्रम पैदा हो रहा हो। वरना जो पुराण और भविष्य मालिका दोनों अलग अलग ज्ञान नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन, क्योंकि दोनों ब्रह्मवाणी है। तो हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए था, बट जगदीश जी ने मुंह खोल दिया वहाँ पे, और इन्होंने इलॉजिकली जो है वेद पुराणों को, जो शास्त्रों को, गीता को झूठा साबित कर दिया। तो अब ये हुआ था, सेम यही चीज़ हुई थी। रामपाल जी महाराज जो हैं हरियाणा वाले, उनके यहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक निकलती है ना। तो वो भी यही बोलते थे कि हमारा गरीबदास जी महाराज की जो बाड़ी है, जैसे आज ये बोल रहे हैं कि साहब हमारा जो है वो किनका, जो अच्युतानंद जी महाराज की बाड़ी है वो गरीबदास जी की बाड़ी बोलते थे, है ना, ऐसे करके। लेकिन क्या है, आज उन पुस्तकों का विरोध हो रहा है, आज उनको हिंदू विरोधी साबित करा जा रहा है, आज उनको जलाया जा रहा है पूरी तरीके से, उनको बैन करने की मांग हो रही है। क्यों मांग हो रही है, इसलिए तो मांग हो रही है। और यहाँ तक कि गरीबदास जी का पंथ भी उनसे सहमत नहीं है। तो ये चीज़ें सब सामने आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी खास किसी संस्था की किताब को इतना वो मत दीजिए, और वो भी उड़िया भाषा में है, आप उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हो, और दूसरी आप ये भी कह रहे हो कि मैं हिंदी को जानता नहीं हूँ अच्छे से, तो फिर आप अनुवाद की योग्यता कहाँ रखते हो, आप अनुवाद की योग्यता में फेल हो गए। तो ये चीज़ है, रिसर्च का विषय था, आपने बिना रिसर्च के सब किया। अगर आप ये नहीं करते तो कोई बात ही नहीं थी इस तरीके की। फिर अब आते हैं आगे की चीज़ों पे, ठीक है, ये तो आपका चलो हो गया, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जो है, ये तो मैंने सारी भ्रम भ्रांति दूर कर दी, और फिर भी अगर आपको कुछ लगे डाउट तो आप बोल देना, ठीक है। अब आपने बोला मुझे साहब कि मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपका नाम यूज़ करा, ये कितना बड़ा फेक एलिगेशन है। मैंने ना तो किसी टाइटल और ना ही डिस्क्रिप्शन में कभी आपका नाम यूज़ नहीं किया।
एक लाइव की थी अभी जल्दी में, वो भी आपके ही बारे में थी, इसलिए डालना पड़ा था और आज डाल रहा हूँ। इससे पहले आप देख लेना चेक करके, कहीं मैंने आपका नाम ना आपका ना मालिका अमृत का नाम यूज़ करा। भाई मैं क्यों यूज़ करूँगा? और आपने बोला हम आपको कॉपीराइट दे सकते थे। एक बात और बता दूं, मैं आपकी अगर टैग यूज़ कर भी लूँगा तो आप कॉपीराइट नहीं दे सकते। अभी आपने रूल भी नहीं पढ़े ना पॉलिसी समझी है यूट्यूब की, समझ रहे हो? ये भी मैं आपका जवाब देना जरूरी था, ठीक है। और दूसरा ये कि आप कह रहे हो एक ही थंबनेल, जैसे मैं एक ही जैसे थंबनेल बनाऊं चाहे अलग अलग बनाऊं, उससे आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैंने चैनल जब स्टार्ट किया था तब बहुत से लोगों को जो है मेंशन किया था, हो सकता है उसमें आपको मेंशन किया हो, लेकिन आपका नाम स्पेसिफिक मैंने नहीं लिया है कहीं, ना आपकी कोई टैग लगाई है, ना टाइटल में ना डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह नहीं लगाई। और 1.5-2 महीने से तो मैं बिल्कुल ही कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, एक भी टैग नहीं डाल रहा हूँ। फालतू वाली बातें जो आपने करी, अरे ज्ञान चर्चा करते यार वहाँ पे आके, ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी? जो अभी आपने जवाबी वीडियो बनाई उसमें आपने मुझे ये बताया कि मत्स्य पुराण से लेकर के, ठीक है, आपने बोला कि मत्स्य पुराण से लेकर के और कल की अवतार तक भगवान की लीला का कहीं कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। नारायण प्रभु के 10 अवतारों के बारे में किसी पुस्तक के शास्त्र में नहीं लिखा गया है। अभी जो आपने मेरी जवाबी वीडियो बनाई उसमें आपने बोला, ये भी झूठ है पूरा, ये पूरी तरीके से फाल्स आपका स्टेटमेंट है। तमाम शास्त्रों में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, कल की पुराण में, तमाम शास्त्रों में ये बातें बताई गई हैं कि भगवान जो है किस तरीके से आते हैं, उनकी जन्म लीला क्या होती है, क्या होता है। ये भी आपका मैंने झूठ पकड़ लिया, सामने लाइव आके झूठ बोल रहे हो यार, और लोग पता नहीं किस तरीके के अंधे हो गए हैं जो विश्वास कर रहे हैं आपकी बातों पे। मैंने आपके टाइटल का यूज़ कर लिया, डिस्क्रिप्शन का यूज़, ये भी बात पूरा पॉइंट आपका झूठ है। दोनों आपने लाइव आके झूठ बोले यार, कम से कम भक्त तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, भक्त की जबान सच्ची होना चाहिए। अब दूसरी बात सुनो, आपने बोला, आपने जो वीडियो में जो दिखाई ना उड़िया की पुस्तकें, वो उड़िया में हैं, उसका कंटेंट आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हो, तो आपकी हिंदी भी कमज़ोर है। 12 तक आपने पढ़ाई की है, ना हिंदी में आपने कोई डिग्री ली, ना आपने कोई उड़िया में डिग्री ली, तो भैया हम कैसे मान लें कि आपने जो अनुवाद किया वो सच्चा होगा? एक शब्द के कितने पर्यायवाची होते जानते हो आप? एक्सपर्ट तो हो नहीं, तो आप क्यों यार उस ज्ञान को पेश करने लगे जो कल की पुराण भविष्य पुराण के अगेंस्ट था, गीता के विरुद्ध था? इसको प्रक्षिप्त ज्ञान बोला जाता है। जैसे वेद से जो पुराण का ज्ञान मैच नहीं करता है उसको हम प्रक्षिप्त ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भविष्य मालिका का जो भी ज्ञान आपका पुराण से और गीता से मैच नहीं करेगा, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको प्रक्षिप्त ज्ञान बोलेंगे। या तो उसके अनुवाद में कोई दिक्कत आई है, या गुरु शिष्य परंपरा में वो चीज़ जबरदस्ती जोड़ी गई है, अथवा एक चीज़ और हम ये कह सकते हैं कि जो है उस ज्ञान को समझा नहीं गया ठीक से, यानी उसका कोई सांकेतिक अर्थ था। ये भी मैं दिखाऊंगा। पार्थ सत्यार्थी नाम के विद्वान हमसे जुड़े हुए, उन्होंने बिरजा मंडल का एक अलग से अर्थ निकाला है, उन्होंने रिसर्च किए। तो आप ही की तरह एक साइंस जर्नी नाम का एक चैनल था पहले, उसने पाप योनि शब्द का, जो पाप योनि शब्द का उसने इतना गंदा मतलब निकाला, उसने कहा स्त्रियां जो वैश्य शूद्र सब पाप योनि है, तो मैंने उसका खंडन किया पीछे जा करके, ठीक है। तो वो गीता ग्रंथ को संदिग्ध साबित कर रहा था, तो प्रभु कृपा से मैंने उसका सही अर्थ, उसको प्रमाण दिखाया। और अभी हमारे हिंदी बेल्ट के जो है कुछ व्यूअर जो है उस पर जाकर अट्रैक्ट हो गए, और यही आज भी हो रहा है। हिंदी बेल्ट वाले आप पे भी जाकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप जो पुराण विरुद्ध ज्ञान जो दिखा रहे हो आप, है ना। और यही हुआ था काशीनाथ जी के साथ, हमारे हिंदी बेल्ट वाले काशीनाथ जी से सब जाके जुड़ गए, बाद में वो फेक साबित हो गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अरे भैया ज्ञान के मामले में आओ, किसी का चेहरा देख के किसी की वाणी सुन के प्रमाण भी तो देखो, अनुवाद का आता पता नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये भी भ्रम टूटेगा बहुत जल्दी जो हमारे सब्सक्राइबर्स। तो मैंने साइंस जर्नी वाले को सही पाप योनि का मतलब बताया था, जो श्रापित लोग होते हैं वो पाप योनि होते हैं, समझे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैंने ये जो कर्म किया, वैसे ये तो मैंने ऑनलाइन किया, ऑफलाइन पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों को डिबेट्स वगैरह किए और उनको बताया कि भैया तुम गलत ज्ञान मत फैलाओ हिंदू धर्म के बारे में, समझे। कई लोग अभी रक्षाबंधन पे एक वीडियो में लाने वाले हैं, जिन लोगों ने इतना रक्षाबंधन को बदनाम किया, हमारे हिंदू धर्म के प्रति इतने तमाचे मारे हैं, और आप जैसे लोग जो है वहाँ आश्रम में बैठे रहते हो। मैं हमेशा कहता हूँ निकल के यार उसको सही उसका ज्ञान प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे लोगों को दिशा मिले। हमारा पूरा दलित समाज जो है इन लोगों ने भ्रमित कर दिया, पता नहीं कितने लोगों को भ्रमित कर दिया, हमारे ही बच्चे हमारे धर्म के अगेंस्ट खड़े कर दिया। आपका क्या कर्तव्य था? तो और आपने ये भी कहा कि आपने कोई गुरु नहीं बनाया, इन्होंने कहा कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। ठीक है भाई साहब, मैंने 2 गुरु बनाए थे अपने, आपको बता रहा हूँ। एक 10 वर्ष की आयु में बनाए अद्वैत मत के, अद्वैत मत यानी आत्मा परमात्मा एक ही होता है सबसे पहले। और दूसरा मैंने 19 वर्ष की आयु में कबीर पंथ के गुरु बनाए, ठीक है, जो हरियाणा वाले हैं, मैंने उनका नाम बता दिया। भाई साहब मैंने 24 साल गुरुओं की शरण में रहा हूँ, 24 साल, ठीक है। और पाया यही बाद में कि सब कुछ बेकार है, यानी अभी कोई किसी के पास कंप्लीट ज्ञान नहीं है, यही मुझे समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैंने तीसरे गुरु बनाए, कौन? भगवान कृष्ण। क्यों बनाए? मैं समझ गया था, मैं उन चीज़ों को जब मैं रिसर्च कर रहा था, वो रिसर्च में सारी चीज़ें गड़बड़ साबित हो रही थी। और किसी को मतलब किसी के आश्रम पे अटैक कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने बंद करवा दिया, ऐसा भी हुआ है ना। किसी किताबें चलाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे गुरु चल रहे हैं इस समय। तो आप भी पता नहीं किस गुरु के शरण में बैठे होगे, क्या मालूम। तो 24 साल भाई साहब मैंने अपने बर्बाद कर दिए जीवन के नहीं गुरुओं के चक्कर में। उसके बाद फिर मैंने भगवान कृष्ण के जो है जाके सामने, मैंने भगवान में बहुत धोखे खा चुका हूँ, इतने मैंने धोखे खाए। और दोनों गुरुओं के हिंदू विरोधी बहुत सारे स्टेटमेंट वायरल हुए, समझे, बहुत खंडन हुआ उनका, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई।
और इसी बीच मुझे संत कबीर जी ने दर्शन दे के बोला कि बेटा आपके गुरु जो है संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर सवार होकर विश्व विजय के लिए निकलेंगे। ये मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। यानी आगे आने वाले समय में कल की अवतार ही मेरे गुरु बनेंगे, ये भी बात पक्की है। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं भगवान कृष्ण की शरण में गया, मनवाड़ी कर्म से मैंने उनको गुरु बनाया और तब से मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर, मैं वेद गीता पलटता हूँ, मेरे सामने आ जाते हैं, जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें होती हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते चले गए। तो ऐसा नहीं कि कोई शरीर ही गुरु हो, हम कृष्ण को भी कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो जो कह रहे हो ना भाई साहब मेरे परमात्मा है गुरु, तो ये मत कहो कभी कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। तो ये भी बात मैंने आपकी खंडन कर दी। वैसे तो 24 वर्ष तक रही हूँ गुरुओं की शरण में ही। फिर आपने बोला कि तुमने पार्थ नाम क्यों रखा। आप सुनो, पार्थ नाम का मतलब क्या होता है। तुमने बोल दिया अर्जुन है। जगदीश भाई ने सबको बोला, इनके चेले भी आके बदतमीजी कर रहे, तुम अपने को अर्जुन सिद्ध कर रहे हो। भाई एक वीडियो बता देना, सिंगल वीडियो, जिसमें मैंने कहा मैं अर्जुन हूँ, एक वीडियो। तुम्हारे जगदीश जी को भी चैलेंज कर रहा हूँ, उनके चेलों को भी चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैंने एक वीडियो में अर्जुन खुद को कहा। यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा, वरना तुम लोग छोड़ देना चैनल और देखना छोड़ देना, भाग जाना वहाँ से। एक वीडियो, सिंगल वीडियो बता देना, ठीक, चैलेंज दे रहा हूँ आपको। ये भी झूठ आप लोगों ने फैलाया। दूसरा आपने ये झूठ फैलाया कि मैंने जो है पार्थ नाम क्यों रखा। पार्थ नाम, पार्थ का मतलब जानते हो क्या होता है। पार्थ का मतलब होता है शिष्य। पार्थ का अर्थ होता है शिष्य। अभी आपने, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी शिक्षा की कमी है। पार्थ का अर्थ हर आदमी शिष्य है उनका है, चाहे जगदीश जी हुए वो भी पार्थ हैं, चाहे जो भी उनका भक्त है जो उनकी शिक्षाओं पर चलता है भगवान कृष्ण, वो सभी पार्थ हैं। इसलिए पार्थ नाम लगाया गया था, ठीक है। गूगल सर्च कर लेना पार्थ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब केवल अर्जुन नहीं होता है, ठीक। फिर आपने बोला मस्तक पर चिन्ह क्यों दिखाते हो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट आप अभी नए नए जुड़े होगे, आपके चेले चपाटे, तो अभी उनको नहीं मालूम है। तो मैं बता रहा हूँ, क्या मैंने अपना वैष्णव चिन्ह दिखाकर किसी से कोई पैसा कमाया, आप मुझे बताओ। एक आदमी ये बता दे, मुझ पर ब्लेम लगा दे आज कल्कि के पार्थ ने अपना वैष्णव चिन्ह दिखा करके किसी से पैसा मांगा हो, या मैंने खुद को कल्कि साबित करने की कोशिश की हो, एक आदमी बता दे। चैनल छोड़ दूंगा यार, और क्या बात कर रहे हो, और वरना आप चैनल छोड़ देना। चलो मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, आ जाओ। दोनों में से कोई साबित नहीं कर सकता। भाई साहब ये जो सिंबल मेरे माथे पे उभरता है ना, ये मैं खुद से खुद बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि पहले तो ये नसों के रूप में था, फिर अंदर बोन के अंदर ये खुदा हुआ था। और मेरे घर वाले भी इससे बहुत आश्चर्यचकित हुए। मेरे दोस्त भी कहते हैं यार वाकई में दिव्य जो है वो ये चिन्ह है आपका। और जो लोग उसको स्पर्श करते हैं मेरे माथे पे, पूरी पूरी दरार बनी हुई है इस तरीके की, यू इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। मतलब मैं दिखाता क्यों, उसका मतलब ये है कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। मेन मुद्दा है ज्ञान। मेन मुद्दा था भाई ज्ञान आदमी समझे। अब हमने जो है जो 12,000 दिव्य युगों की सही आयु बताई कि भाई कलयुग कितना बीता है, भगवान कल की आने वाले, तो उस ज्ञान को लाने के लिए फिर अब यू चिन्ह दिखाया। अब इससे क्या है ना, आदमी चमत्कार को नमस्कार करता है, भाई आ गया भाई, ठीक है, उसने देखा यार कौन आदमी आ रही है, ये अपना चिन्ह दिखा रहा है, तो चलो उसकी वीडियो देखें। देखा तो उसने क्या प्राप्त किया हमसे, उसने हमसे प्राप्त किया ज्ञान। उसने हमसे ज्ञान प्राप्त किया। और किसका ज्ञान प्राप्त किया, मेरा ज्ञान नहीं, कल्कि जी का ज्ञान, कि कल्कि जी आने वाले। उससे क्या हुआ, उसके कर्मों में सुधार हुआ, उसने मांसाहार छोड़ा, शराब छोड़ी। अरे यही तो यार मेन लॉजिक था हम कल की सभी भक्तों का, कि इनको युग परिवर्तन से पहले जागरूक कर दें। अब उसमें चाहे चिन्ह दिखाई कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, तो इसका कोई मतलब मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करा है, ठीक है, और ना मैं करूँगा। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ मैं खुद को कल की साबित करने की कोशिश करूँ, मेरे चैनल को छोड़ के भाग जाना भाई साहब, सब लोग चले जाना, ठीक है। और मुझे खूब एक्सपोज करना जाके जहाँ जहाँ करो, ठीक। अब ये भी आपका मैंने प्रमाणित कर दिया। उसके बाद फिर आते हैं अगले वीडियो पर। आपने कहा तुम चुगली करते हो, हाँ, ऐसे लोगों का देवी संहार करेगी। अरे भाई चुगली, आपने क्या बोला कि मैं चुगली करता हूँ। चुगली का मतलब जानते हो, चुगली का मतलब ये होता है कि किसी की गुप्त बात को, ठीक है, किसी दूसरे आदमी से कह देना। या ये होता है ऐसे किसी एक आदमी की बात दूसरे आदमी से ऐसे कहना कि किसी तीसरे को पता ना लगे, ये भी चुगली होती है ना। तो भैया मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ। अरे कम से कम लॉजिक तो यार ढंग के दिया करो। आपके बौद्धिक स्तर आपका बहुत कमज़ोर है दोस्त। तो जगदीश भाई मैं खंडन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ। मैं छुप छुपा के चुगली नहीं कर रहा हूँ किसी की, ठीक है ना। राज में गुप्त में मैं खंडन कर रहा हूँ, वीडियो बना के कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो वो भी आपका लॉजिक गलत है। तो चुगली वाला भगवान की भेंट चढ़ेगा हम। और ये करते क्यों हैं, आपने बोला किसने आपको अधिकार दिया, हमें गीता ने अधिकार दिया, हमें भगवान कृष्ण ने अधिकार दिया एक्सपोज करने का। उन्होंने बोला बेटा धर्म के विरुद्ध लड़ना आप, ये बोला था ना। अर्जुन को बोला, अर्जुन को नहीं बोला, सारे लोगों को बोला था जो उनके अनुयायी हैं। तो इसलिए तो अधर्म का विरोध कर रहे हैं। और आपसे पहले जितने भी आप बोल रहे हो, जितने एक्सपोज किए आप लोग, तो पता नहीं आश्रम में बैठ के कहीं दान दक्षिणा ले रहे होगे। हमने एक्सपोज जितने किए हैं सारे फेक कल्कीज थे, सारे फेक कल्कीज। आप देख लो, बीपीएस कल्की, अर्पित सिंघल, देवराज कल्की, अभिषेक सिंघल, नूर पराशक्ति, हमने जितने भी एक्सपोज करे हैं सारे फेक जो लोग थे वो एक्सपोज किए। उसके बाद फिर हमने कौन एक्सपोज किया, आचार्य प्रशांत, जिन्होंने कल्की की अवधारणा को ही झूठा साबित कर दिया था, गप साबित कर दिया, उनको एक्सपोज किया लाके हमने यहाँ पे। और हमने यहाँ पे साइंस जर्नी नाम के चैनल को एक्सपोज करा। भैया उसके लॉजिक का आप आंसर नहीं दे पाओगे, और बड़ी बात छोड़ दो, छोटी मोटी बुद्धि का उससे नहीं कर सकता है। जो मैंने पापियों नहीं उसमें ला के दिखाया, वो मैंने नहीं दिखाया, भगवान ने दिखवाया था वो, समझे। तो आप जो कह रहे हो, मैंने जो हिंदू धर्म के द्रोहियों को, मैंने वामपंथियों को लाके एक्सपोज यहाँ पे किया है। ये हिंदू धर्म की सेवा होती है, समझे। मगर जो ब्रेन वॉश्ड अंधभक्त आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं आपकी पूछ बन के, उनको नहीं समझ में आएगा ये जो आदमी। यही तो ये हमारे यहाँ हो रहा है कि हमने हिंदू जो है राम बारातों में अश्लील डांस का विरोध कर दिया, तो सब हमारे ऊपर सीधे हो गए।
तो यही होता है कि किसी का असत्य अगर उजागर कर दो, हजम नहीं होता है ना, सत्य हजम नहीं होगा। और आप ये भी देखिए कि हमने 3 चैनलों की आके प्रशंसा भी की है, उनका प्रचार प्रसार भी किया है। कल की अवतार द वर्ल्ड रूलर, वायरल उड़ीसा, और उसके बाद जो है हमने सत्या भांजा साहब का प्रचार प्रसार किया। अब ये लोग अच्छे लोग हैं, ये आपने नहीं बोला उसमें। 3 का प्रचार भी तो किया हमने, उनकी अच्छाई बताई। तो भाई मुझे तो भाई कृष्ण जी ने बोला धर्म के प्रति लड़ो। अब आप हो सकता है आप उस शिक्षा बिना चल रहे हो, अपने मठ में बैठे हो, आराम से करो भक्ति, ठीक है। हम तो कर्मयोगी हैं साहब, हम दोनों काम करते हैं। फिर आपने ये बोला कि तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो, है ना, फेस पर आई बात। आपने भाई साहब कभी जॉब की है? अगर आप कभी जॉब करें, सर्विस करें, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, उन रूल को फॉलो करना होता है, समझ रहे हो, इसीलिए नहीं दिखाता हूँ। वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना, आप कोई मेरे लिए तोप हो, ना कोई दूसरा कोई फेक कल की तोप हो, ना मेरा कोई उखाड़ लेगा कुछ। इतने जो बैठे हुए हैं, बहुत मुझे लोगों ने बदतमीजी की मेरे चैनल पे। आपसे पहले जाने कितने चेले जो है मेरे चैनल पर आते जाते रहे, बहुत सारे, जिसको एक्सपोज करता हूँ उसी के आ जाते नीचे, लेकिन सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। तो यही तो चीज़ होती है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, सारे आंसर मैं आपके दे दूंगा। आपने ये बोला कि मैंने काशीनाथ मिश्रा का विरोध नहीं किया, यानी जगदीश जी ने बोला कि मैंने काशीनाथ मिश्रा का विरोध नहीं किया, ठीक है। और तो आपने अच्छा काम किया। ये आप कह रहे थे काशीनाथ मिश्रा ने अपने बेटे को कल्कि बनाया इसलिए उन पर कार्रवाई हुई, यानी इसके अलावा, बेटे को कल्कि बनाने के अलावा सारी चीज़ें सही थी, आप ये जस्टिफाई कर रहे थे। ये भी आपकी गलत बात है, ये भी आपकी गलत बात है। यानी आप मौन समर्थन उनका कर रहे हो। और काशीनाथ मिश्रा का विरोध 3 लोगों ने किया था यूट्यूब इतिहास में। मैं प्राउडली उस बात को कह रहा हूँ। सबसे पहले थे वायरल उड़ीसा साहब, दूसरे सत्या भांजा साहब, और तीसरा हमारा चैनल था कल्कि का पार्थ। केवल 3 लोगों ने विरोध करा, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि इनको डर रहता है ना कि मल्टीपल सब्सक्राइबर भाग ना जाए। भैया हम नहीं डरते हैं, हम सत्य के साथ हैं, सत्य के साथ रहेंगे। जो झूठ होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा, ध्यान रखना, उसका खंडन होगा, विरोध होगा उसका। तो ये बात ध्यान रखिए। तो काशीनाथ मिश्रा का 3 लोगों ने विरोध किया था, और वो सबको देखो गुमराह कर रहे थे। और आज उनके चैनल, उसका क्या हुआ, उनके आश्रम का सब देख लो, 3-13 हो गया सब उनका साम्राज्य, समझे। तो आप मौन समर्थन उनका ना करिए, ये भी बात आपकी गलत थी, ठीक है। अब देखिए, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हुए चाहे सत्य कथा चैनल के सब्सक्राइबर हुए, उनको ये समझना है, या तो भैया वेद को, गीता को झूठ मान लो, या पुराण को झूठ मानो, ठीक है। ये तीनों थ्योरीज, इनको झूठ मान लो। और भविष्य मालिका जो इनके द्वारा अनुवादित है, किनके द्वारा, अपने जगदीश जी के द्वारा, इसको सत्य मानो, ठीक है। या फिर ये करो, मतलब या तो वेद पुराण को झूठ मान लो, गीता को झूठ मान लो, और या इनको सत्य मान लो, या फिर गीता और पुराण को सत्य मानो और इनकी जो अनुवाद, इनको झूठ मान लो, भविष्य मालिका का जगदीश जी वाला अनुवाद। 2 में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा, ये दोनों नावों की सवारी नहीं कर सकते हो आप, फिर नारायण द्रोही बनोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, एक चीज़ स्वीकार करो उसमें, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म के प्रति जो है वो हो रही है चीज़, यहाँ पे जो है रॉन्ग ज्ञान दिया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आगे चीज़ ये है कि भाई आपने बोला, जगदीश भाई ने एक वीडियो में बोला था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है भाई। जगदीश भाई ने ये बोला कि मैं जो है टैक्स का यूज़ करता हूँ। अब इनके भाई के टैक्स दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या है, देखो। इनके भाई जो है ना मालिकामृत वाले, उन्होंने क्या क्या टैक्स यूज़ करें भी, ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देख लो, यहाँ पे आपने वायरल उड़ीसा का टैग यूज़ करा है, ठीक है। ये दूसरों को गिरेबान झाँकने की बात कर रहे हो आप, वायरल उड़ीसा, ये देखिए भविष्य मालिका, ये यूज़ हुआ ये टैग। यार खुद ये दूसरों पे पत्थर फिर फेंको, आपके भैया यूज़ कर रहे हैं, इनको बोलो ना यार, दूसरे पे पत्थर फिर फेंका करो जब अपने गिरेबान साफ हो, ठीक है। यहाँ भी आप झूठ साबित हो रहे हो। चलो फिर ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आई है आपकी, आपको मैंने कितने एंगल से साबित कर दिया आप पे। और भी एक कहा कि भाई ने कि मैंने जब भी कमेंट किया आप जवाब नहीं देते हो, दूसरों के ऊटपटांग कमेंट का जवाब देते हो, है ना। ये राजकुमार जी कह रहे हैं, आपके ही सब ये थे, ठीक है। अब मेरा मुँह थक गया बोलते बोलते। अब आप ये बताओ, मैंने कोई जो है बिना शास्त्र प्रमाण की बात करी? मैंने यही तो बोला है कि जो है आप अनुवाद या तो गलत कर रहे हो, क्योंकि मालिका और गीता या पुराण आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं उत्पन्न कर सकते, या फिर ये प्रोग्रामिंग चल रही है, ब्रेन प्रोग्रामिंग। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपका क्या मानना है भैया, आपकी इच्छा। मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे अपनी गृहस्थी भी देखना है भाई, मुझे अपनी जॉब भी देखना है, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो ले आता हूँ, बता देना भाई साहब, आप बोल दोगे सब लोग मिल के पार्थ अब यार मत लाओ वीडियो, मैं ठीक है यार बंद कर दूंगा, और बताओ। बट यार ये चीज़ सही नहीं है कि आप मुझसे एक तरफ कमेंट कर रहे हो, आप मुझे ये बता रहे हो कि पार्थ सर आप जो है इस पर एक वीडियो लाओ, और फिर उसके बाद जो है मेरा ही वहाँ पे जाके वो कर रहे हो, ठीक है, दूसरे क्रॉस कमेंट वहाँ पे जाके कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप नारायण द्रोही बनना चाह रहे हो, ठीक है। आप अपने हिंदू धर्म में रहते हुए आप अपनी गीता और पुराणों को झूठा साबित करना चाह रहे हो, और या फिर आप जो है भविष्य मालिका और गीता और पुराण को एक मानते हो, ये मानते हो कि जगदीश जी गलत अनुवाद कर रहे हैं, इनमें अनुवाद की योग्यता नहीं है, या फिर जो किताबें दिखा रहे हैं ये प्रक्षिप्त हैं, क्या मानते हो? अभी आपके ऊपर है, मैंने डिसाइड करने को छोड़ दिया। लेकिन ब्रेन प्रोग्रामिंग से दूर रहना, ये महापुरुष गढ़ा जा रहा है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, खूब लोगों तक पहुँचाना। और भी लोग ये भ्रम पाले बैठे हुए हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग की, भक्तियों की वीडियो लाते रहते हैं। अगर कोई प्रश्न आपका हो हमसे तो kalkikapaar@gmail.com पर आप पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
और इसी प्रकार आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।